he was the principal of Ayushman College. First interaction हमारा जहाँ से हुआ था. Right now, Shah sir is working in AIIMS Bhopal as an NTEP, National Tuberculosis Elimination Program. It's a national program by the government of India. NHM के माध्यम से PSCs में इस समय मैम अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इतना वास्ट एक्सपीरियंस है. डेफिनेटली आज मैम को सुनना चाहेंगे और मैम के एक्सपीरियंस के साथ लर्न करना चाहेंगे. तो शायद कोविड टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था और सारे अधिकांश क्लिनिक्स बंद हो गए थे, अस्पताल में भी स्टाफ नहीं था, तब शायद सरकार को इसकी आवश्यकता महसूस हुई होगी और तब टेलीमेडिसिन को मान्यता दी गई है इंडिया में. मरीज की जांच करना, उसके बीमारी का पता करना और उसका इलाज करना. लोगों को ट्रीटमेंट के लिए फिर बड़े शहरों को जाना होता था, जहाँ उनके आने जाने का खर्चा, रुकने की प्रॉब्लम है ना, ऊपर के खर्चे अलग और एक स्ट्रेस अलग होती थी. तो बहुत सहूलियत हो गई मरीज को घर के नजदीक. डॉक्टर को भी घर से बाहर नहीं जाना, घर में बैठे आराम से कंसल्टेशन ले सकता है. कॉस्ट सेविंग्स, दूसरे एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे थे मरीज के, वो सब बच जाएंगे. हेल्पफुल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी और प्रॉब्लम टू मूव, जिनको किसी वजह से जाने में ही दिक्कत हो कि हम तो इतने बीमार हैं या तकलीफ का भी कुछ घर में हम निकल नहीं सकते, उनको सहूलियत से इलाज मिल जाएगा. मैम, डॉक्टर्स के साथ चैलेंजेस ये आते हैं कि मतलब आपने जैसे बोला कि डॉक्टर पूरी बात सुनना चाहिए पेशेंट का, पर कई बार ऐसे होते हैं कि उनके पास फिजिकल पेशेंट है और वो पेशेंट की पूरी बात नहीं सुन पाते हैं या सुनना नहीं चाहते हैं. मतलब दर्द हो रहा है, ठीक है, तब से डाइक्लोफेनाक दे दिया या पैरासिटामोल दे दिया, ये मतलब उसकी जड़ तक उतना नहीं जाना चाहते हैं, इनिशियली मेडिसिन दे देते हैं. तो उस पर मतलब कैसे हम क्या मतलब उनको गाइड करें या उनको कैसे सिंपल से इसको मैं और रिफाइन कर देता हूँ. डॉक्टर्स के बीच में इंटरेस्ट कैसे जगह है टेलीमेडिसिन का, क्योंकि उनका अभी भी जैसे मैम आपने तो चूंकि इस WHO और ऐसे लेवल पे आपने काम किया है, तो यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस के एक बेचारे व्यक्ति को जो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहा है उस तक हमें मदद कैसे पहुंचानी है, ये थॉट प्रोसेस आपका है. लेकिन बहुत सारे फिजिशियंस का वो नहीं है, बट उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट मोटिवेशन? वो तो व्यक्ति तो इससे फर्क होता है ना, कैसे वो इंटरेस्ट फील करे. पर हाँ, अपने बिजी शेड्यूल में के अलावा वो डॉक्टर जितना भी व्यस्त हो 1 घंटे की टाइम निकाल सके दिन में करने, तो उनको इस तरह मोटिवेट किया जा सके कि आपकी जगह जो रूरल एरिया के पेशेंट से जो आ नहीं पा रहे उनको हेल्प होगी. और वैसे तो सोचने की बात है, कहीं भी कोई डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हो, चाहे फिजिकली हो या टेलीमेडिसिन पे, टाइम लेके पेशेंट की पूरी प्रॉब्लम तो सुननी चाहिए और पूरा एडवाइस देना चाहिए. अभी तक का आपका कोई भी एक ऐसा पेशेंट या ऐसा केस जो आपको मतलब पेशेंट बाद में फॉलोअप पे आया हो और तब आपको एक काफ़ी एक अच्छा फीलिंग आया हो कि हाँ, लाइक जैसे कि डॉक्टर रिजवान ने भी सवाल पूछा कि आपको एक फील गुड फैक्टर आया हो कि हाँ, ये मरीज मेरे से 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर था, बट येस आई एडेड वैल्यूबल यू कैन से कंसल्टेशन फ्रॉम माय साइड. ऐसा कोई पेशेंट आपको तो होता है कभी-कभी एक्सपीरियंस है ना, जब पेशेंट से 1 घंटा 2 घंटा वेट कर लेते हैं किसी कंसल्टेशन के लिए, मेरी फील गुड, फिर वो एंटी फोन करके बताते हैं कि उसको 1 घंटा हो गया, प्लीज आप देख लो. कभी-कभी एंटी के कमेंट सुनने में आ जाते हैं क्योंकि ऑडियोज तो ऑन ही रहते हैं. तो दादा कोई दिखा दो, जल्दी मत करो. डॉक्टर के ओपीडी में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो लेवल ऑफ केयर डॉक्टर देता है, जितना ध्यान से कंप्लेंट सुनता है, ध्यान से प्रिस्क्रिप्शन देता है, उतना ही जरूरी है टेलीमेडिसिन के थ्रू करना. हमारे ये नहीं कर सकते कि टेलीमेडिसिन पेशेंट है तो बस फटाफट में निपटा के कुछ सर्दी जुकाम बोला, उसके बाद खत्म भी नहीं, हमें ट्रीटमेंट लिख के दे दिया. क्रोनिक केसेस के ऊपर मैम आपने एनलाइटन किया कि क्रोनिक केसेस एज पर गाइडलाइन नहीं है, बट उसके बाद आपने बताया कि वीडियो इज देयर. क्रोनिक केसेस की प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए और कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है? क्रोनिक केसेस में तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है ना. लेवल ऑफ बीपी और शुगर या कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो आस्मा का पेशेंट है, तो रूटीन से पर्ची लिखवाना है तो ठीक है, आप देखो उसको इनहेलर चलना है. और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है या इनहेलर लेने के बाद तकलीफ है, फिर तो फिजिकल कंसल्टेशन रहता है.
देख लो कि इलाज में कितना कंजेशन है ना? Right. अभी क्या होता है, जैसे डॉक्टर के सामने बैठकर जब इलाज करा रहे हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कैमरे के सामने उनका वो इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए व्हाट आर योर टिप्स? नहीं, आप पेशेंट को लेके बताइए कि आप देखो वहाँ डॉक्टर साहब बैठे पर आपको दवाई बताइए, आपको जाने की जरूरत नहीं है भोपाल, वहाँ मतलब जो बड़े डॉक्टर की आपको बता रहे हैं, आपको घर बैठे मिल रहा है। सो दैट इज अ जॉब ऑफ हेल्थ केयर वर्कर जो पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के साथ में, कि वो उनको मोटिवेट करें, समझाए। और मैंने देखा पेशेंट बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं। लेकिन हमें दूसरा पार्ट इसका सोचना है कि बिल्कुल एक रिमोट प्लेस से कोई एक व्यक्ति रात को आपको 2 बजे फोन कर रहा है, तो वो आपके अंदर उम्मीद ढूंढ रहा है, उसको लगता है कि मुझे कहीं से कोई मदद मिल जाए, तो उसे हमें निराश नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिसन, सुनो वो क्या कहता है। जब आप लोग टेलीमेडिसिन के फील्ड में काम करेंगे, ये सब सीखने वाली चीजें होती हैं कि कैसे आप काम कर रहे हैं, कैसे आप डेली आपको नया एक्सपीरियंस होगा, नई नई चीजें होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुनना। जब आप कोई कॉल रिसीव करते हैं, तो टेलीकॉल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि इस वक्त आप उसकी पहली उम्मीद है। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो इस तरह का होना चाहिए कि मैं आपके लिए हालांकि कुछ कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैंने आपकी सारी बात सुन ली। जब तक आप उसको सुनेंगे, तब तक इस बीच में आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे कि मुझे इसके लिए क्या करना है। और मैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो सारा का सारा वो उसी तरीके से है जो मैं अपनी एक्सेल शीट पर रिकॉर्ड कर देता हूं। और अब वो कंट्री वाइड प्रोग्राम हो गया है। अभी इस वक्त में यहाँ बैठे बैठे ही ट्यूबरकुलोसिस के जितने पेशेंट्स एम्स में रजिस्टर्ड हैं, उनने आज दिन तक मेडिसिन खाई या नहीं खाई, दवा ली या नहीं ली, कौन से टेस्ट उनके हो गए, कौन से नहीं हुए, वो सारा इस पे अवेलेबल हो जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है और कोविड ने हमें ये सिखाया है कि जितना डिजिटल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये अभी सही टाइम चल रहा है। अगर आप लोग इसमें अच्छे से काम कर लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आप फिर आइडियल हो जाएंगे इसमें। जितना अच्छे से आप सीख सकते हैं, उतना अच्छे से आप सीखिए, क्योंकि ये टाइम चल रहा है, ट्रांजिशन फेज है, टेक्नोलॉजी बदल रही है।